ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 421 पेज पर ऊपर से द्वितीय पंक्ति वाक्यान्वयाधिकरणम। ठीक है, तो प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम वाक्यान्वयाधिकरणम ऐसा है। तो इस अधिकरण के भी जो 6 अंग प्रत्येक बार बताए जाते हैं उनका विचार हम लोग अब करते हैं। लिखेंगे 6 नंबर वाक्यान्वयाधिकरणम। ठीक, उसके नीचे कौंस में परमात्मनः एव दर्शन योग्यात्मत्वाधिकरणम। दर्शन योग्य आत्मत्वाधिकरणम। दर्शन योग्यात्मत्वाधिकरणम। आत्मत्वाधिकरणम पूर्ण विराम कौंस बंद। दर्शन योग्य परमात्मा ही है। परमात्मा में ही दर्शन योग्यता है। दर्शन योग इसलिए इसको कह दिया दर्शन योग्यात्मत्वाधिकरणम परमात्मन एव। ठीक है, आइए नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति ही। बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगतिः अस्ति। दृष्टान्त संगतिः अस्ति पूर्ण। तथा ही पूर्वाधिकरणे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मते ब्रवाणी उद्धरण चिन्ह बन इति उपक्रम बलात् संदिग्ध वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वम् अभिहितम्। पूर्ण विराम। एवं अस्मिन् अधिकरणे उद्धरण चिन्ह में न वा अरे पत्युः कामाय उद्धरण चिन्ह इत्यादि जीवोपक्रम बलात् आगे मैत्रेयी ब्राह्मणस्य जीवपरत्वम् अभ्युपेयम् इति दृष्टान्त संगत्या पूर्वपक्षस्य उत्थानम् अस्ति। पूर्णविराम। अतः
अतः अत्र दृष्टांत संगति अस्ति। दृष्टांत संगति अस्ति। ठीक, पूर्ण विराम हो गया। अर्थ को देखिए भाई, पूर्वाधिकरणेन सह, पीछे का जो अधिकरण उसके साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे, इसका स्पष्टीकरण कर रहे तथाई पंक्ति के द्वारा। तो पूर्व अधिकरण में जैसे ब्रह्मते ब्रवाणी, मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करता हूं, इस प्रकार उपक्रम हुआ है और उस उपक्रम के बल पर संदिग्ध वाक्य भी ब्रह्म परक है, इस बात का कथन किया। संदिग्ध वाक्य मतलब पूर्व अधिकरण का विचार विषय वाक्य, यो वही बालाक इत्यादि वाक्य। तो वह वाक्य भी उपक्रम के आधार पर ब्रह्म परक है, इस बात का निश्चय पीछे के अधिकरण में किया। एवं उसी प्रकार इस अधिकरण में भी, यह जो 6 नंबर का वाक्यान्वयाधिकरण है, यहाँ पर भी उपक्रम है, न वा अरे पत्युः कामाय इत्यादि, और इसमें जीव को बताया है, जीव का उपक्रम किया है। उसके बल पर यह सिद्ध होना चाहिए कि मैत्रेयी ब्राह्मण अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में 4था अध्याय और 5 नंबर का ब्राह्मण, 5 नंबर का प्रकरण 4थे अध्याय का बृहदारण्यक उपनिषद का, उसका नाम है मैत्रेयी ब्राह्मण। तो वो मैत्रेयी ब्राह्मण रूप प्रकरण भी जीव परक ही मानना चाहिए, अर्थात जीव का प्रतिपादन करने के लिए ही वो मैत्रेयी ब्राह्मण है, ऐसा कहना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। जीव परत्व अभ्युपेयम इति, ऐसा पूर्व पक्षी अपना बात बताएगा। इसका मतलब दृष्टांत संगति को लेकर पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। ये बात हो गई। ठीक, आइए फिर नंबर 2, विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा अरे, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यो, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 4, 5, 6, 4था अध्याय, 5 नंबर का ब्राह्मण, 6 नंबर का मंत्र। आगे इत्यादि वाक्यम अस्य अधिकरणस्य विचार विषयम वाक्यम अस्ति। विचार विषयम वाक्यम अस्ति। हो गया पूर्ण विराम। नंबर 3, संशय। संशय बराबर बृहदारण्य के उद्धरण चिन्ह में न वा अरे पत्युः कामाय, न वा अरे पत्युः कामाय उद्धरण चिन्ह इति उपक्रम्य, इति उपक्रम्य उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि श्रूयते, इत्यादि श्रूयते। आगे तत्र किम, तत्र किम द्रष्टव्यत्वादिना, द्रष्टव्यत्वादिना जीवः उपदिश्यते।
जीवः उपदिश्यते परमात्मा वा इति संशयः भवति। इति संशयः भवति। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो विषय बताया ऊपर 2 नंबर में कि आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य है कि नहीं। तो याज्ञवल्क्य मुनि अपनी पत्नी मैत्री को बताते हैं, अरे मैत्री आत्मा द्रष्टव्य, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए और साक्षात्कार करने के लिए उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया। फिर उसके बाद संशय क्या कि बृहदारण्यक उपनिषद में न वा अरे पत्युः कामाय, अरे मैत्री पत्युः कामाय न, पत्नी पति के ऊपर प्रेम करती है, वह पति के काम के लिए नहीं, पति के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए पति के प्रति प्रेम करती है इत्यादि उपक्रम हुआ है वहां पर बृहदारण्यक में 5वें ब्राह्मण में 4थे अध्याय के। तो उपक्रम करके फिर बताया आगे कि आत्मा वार्य द्रष्टव्य इत्यादि श्रूयते, श्रुति बता रही है। तो फिर यह जो वाक्य है आत्मा वार्य द्रष्टव्य इत्यादि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, उसमें तत्र किम द्रष्टव्यत्वादिना, द्रष्टव्य के रूप में जीव का उपदेश है, मतलब जीव का साक्षात्कार करने के लिए श्रुति बता रही है, अथवा द्रष्टव्य के रूप में परमात्मा को श्रुति बता रही है कि परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। दोनों में से कौन हो सकता है, जीव या परमात्मा, ये हुआ संशय। ठीक, फिर आइए नंबर 4 पर पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र द्रष्टव्यत्वादिना जीवः उपदिश्यते, जीवः उपदिश्यते पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में न वा अरे पत्युः कामाय, न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पतिः प्रियो भवति अर्धविराम। आत्मनस्तु कामाय, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, पतिः प्रियो भवति पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि वाक्यैः, इत्यादि वाक्यैः भोग प्रीति युक्तस्य, भोग प्रीति युक्तस्य आत्मनः, आत्मनः संसारित्व सूचनात्, संसारित्व सूचनात् जीवः उपदिश्यते, जीव उपदिश्यते पूर्ण विराम। आगे अयम अत्र, अयम अत्र वाक्यार्थ, वाक्यार्थ उद्धरण चिन्ह में पत्यौ, पत्यौ प्रीतिम, पत्यौ सप्तमी, पत्यौ प्रीतिम कुर्वती, प्रीतिम कुर्वती जाया, कुर्वती जाया, न पत्युः सुखाय,
न पत्युः सुखाय प्रीतिम करोति, प्रीतिम करोति अर्धविराम, किंतु स्वसुखाय एव, स्वसुखाय एव पत्यौ प्रीतिम करोति, पत्यौ प्रीतिम करोति पूर्णविराम। एवं एवं पतिपुत्रादयः अपि, पतिपुत्रादयः अपि स्वस्वभोगाय एव, स्वस्वभोगाय एव इतरत्र, इतरत्र प्रीतिम कुर्वन्ति, प्रीतिम कुर्वन्ति पूर्णविराम। इति भोगः च असंगस्य ईश्वरस्य, असंगस्य ईश्वरस्य नावकल्पते, न अवकल्पते, नावकल्पते पूर्णविराम। अतः भोक्त्रा आत्मना, भोक्त्रा आत्मना उपक्रम सामर्थ्यात्, उपक्रम सामर्थ्यात् अत्र, अत्र द्रष्टव्यत्वतया, द्रष्टव्यत्वतया जीवात्मोपदेशः, जीवात्मोपदेशः प्रतिभाति, प्रतिभाति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक है, देखो भाई अर्थ देखते हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है कि आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यत्र इस श्रुति में द्रष्टव्यत्वादिना, द्रष्टव्यत्व के रूप में देखना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए। इस रूप से कौन कहा गया है? तो जीव, जीव का साक्षात्कार करना चाहिए, जीव को देखना चाहिए, ऐसा श्रुति बता रही है। ये बोल रहा है पूर्व पक्ष। तो जीव उपदिश्यते कुतः, क्यों भाई जीव कोई बताइए, जब बताया जा रही है, जो कोई बता रही है श्रुति, तब वो बोलता है पूर्व पक्षी कि उपक्रम क्या है उसका देखो। तो कह रहे कि न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, अरे मैत्री पति के काम के लिए पति प्रिय नहीं होता है, किंतु तू आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपने काम के लिए, अपने सुख के लिए पति प्रिय होता है। तो इत्यादि वाक्य, इत्यादि वाक्यों के द्वारा क्या बताया? भोग प्रीति युक्तस्य आत्मनः संसारित्व सूचना, भोग विषयक प्रीति से युक्त जो आत्मा अर्थात संसारी जीव, उसका कथन हुआ है इस वाक्य में। तो संसारी जीवत्व सूचना, सूचना मिलती है इससे क्या कि जीव का ही उपदेश हुआ है, ये मानना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। और इस वाक्य का अर्थ क्या है? न वारे पत्यु कामा इत्यादि वाक्य का वो भी लिख के दिया। अयम अत्र वाक्यार्थ क्या? पत्यौ प्रीतिम, पति के प्रति जो प्रीति है, पति विषयक जो प्रीति है, प्रीति प्रीतिम कुर्वती जाया, पति विषयक प्रेम करने वाली जो पत्नी जाया स्त्री, वह स्त्री न पत्यु सुखाय प्रीतिम करोति, पत्यु सुखाय प्रीतिम न करोति, पति के सुख के लिए प्रेम नहीं करती है, किंतु फिर क्यों प्रेम करती है वो पति के प्रति? तब कह रहे स्वसुखाय एव, वो पति से अपने को सुख मिलता है, अतः पति के प्रति क्या करती है? प्रेम करती है। किंतु स्वसुखा एव पत्यो प्रीतिम करोति, एक उदाहरण दिया, ये सब जगह घटता है। उसका विपरीत भी ऐसा ही करेंगे क्या? पति भी पत्नी के प्रति जो प्रेम करता है, वो पत्नी को सुख मिलता है इसलिए प्रेम नहीं करता, अपितु उस पत्नी से
इसको पति को सुख मिलता है, इसलिए वो क्या करता है, प्रेम करता है। उसी प्रकार पति पुत्र आदि करके सभी जगत में जो भी जिसके भी प्रति किसी का प्रेम है, तो वह प्रेम उसके लिए नहीं है, तो वह अपने लिए अनुकूल है, उसके लिए वो सामने वाले के प्रति क्या करता है, प्रेम करता है, प्रीति करता है। ये सिद्धांत। एवं पति पुत्रादय अपि स्व स्व भोगाय, अपने अपने भोग के लिए, अपने अपने सुख के लिए, एव इतरत्र प्रीतिम कुर्वन्ति, अन्य जगह क्या करते हैं, प्रीति करते हैं। लग गया कि नहीं? इति, है कि नहीं? इति भोगः च, इस प्रकार भोग असंग से ईश्वर से नावकल्पते, तो अपने भोग के लिए प्रीति करती है, प्रीति करता है कोई भी, तो भोग किसमें हुआ होता है, फिर जीव में। पर असंग ऐसा जो परमेश्वर ईश्वर, उसमें तो भोक्तृत्व संभव नहीं है। तो भोक्ता जो जीव, उससे उपक्रम हुआ है, अतः उसके आगे आया हुआ जो वाक्य क्या कि अरे मैत्रेयी आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। फिर उसके पीछे तो जीव का ही प्रतिपादन हुआ है, भोक्ता जीव का। फिर आगे आया है आत्मा वारे द्रष्टव्य, अतः उससे कौन सा आत्मा लिया जाएगा, वही लिया जाएगा कि जिसका पूर्व में कथन है। और पूर्व में कथन किसका है, जीवात्मा का है। अतः आत्मा वारे द्रष्टव्य यह श्रुति जीवात्मा का ही प्रतिपादन करती है। ये कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। इति भोग च असंग से ईश्वर से नाव कल्पते, असंग ईश्वर में ये भोग हो नहीं सकता। अर्थात असंग ईश्वर का प्रारंभ में प्रतिपादन नहीं है, जीव का प्रतिपादन है, जो कि भोक्ता जीव है। अतः भोक्ता आत्मना उपक्रम सामर्थ्यात्, भोक्ता रूप आत्मा का उपक्रम हुआ होने से, उस उपक्रम के बल पर अत्र द्रष्टव्यतया, द्रष्टव्य के रूप में जीवात्मोपदेश प्रतिभाति, जीवात्मा का ही उपदेश है, यही प्रतीत हो रहा है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है। लग गया कि नहीं? चलिए भाई, ये हुआ भाई पूर्व पक्षी की बात। अब आगे चलते हैं 5 नंबर सिद्धांत। लिखते आगे उद्धरण चिन्ह में, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, उद्धरण चिन्ह 1, इत्यत्र परमात्मा एव, परमात्मा एव द्रष्टव्यत्वादिना, द्रष्टव्यत्वादिना उपदिष्टः ग्राह्यः, उपदिष्टः ग्राह्यः, पूर्ण विराम। आगे कंस में कुतः, प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। आगे उपक्रमादि पर्यालोचनया, उपक्रमादि पर्यालोचनया अस्य वाक्यस्य, अस्य वाक्यस्य परमात्मनि एव, परमात्मनि एव अन्वयात्, पूर्ण विराम। आगे तथा ही, तथा ही उपक्रमे, उपक्रमे मैत्रेयी, मैत्रेयी। आगे उद्धरण चिन्ह में, वित्त साध्येन कर्मणा, वित्त साध्येन कर्मणा किम मम, किम मम अमृतत्वं स्यात्, अमृतत्वं स्यात्, उद्धरण चिन्ह इति, इति स्वपतिं याज्ञवल्क्यं, स्वपतिं याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ, पप्रच्छ, पूर्ण विराम। आगे याज्ञवल्क्यः तो
याज्ञवल्क्यः तु उद्धरण चिन्ह में अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन, नाशास्ति वित्तेन उद्धरण चिन्ह इति अमृतत्वम प्रत्याशा अपि कर्मणा नास्ति इति उत्तरम आह। इति उत्तरम आह। आगे पूर्ण विराम। आगे ब्राह्मणावसाने अपि उद्धरण चिन्ह में तावत अरे खलु अमृतत्वम उद्धरण चिन्ह इति उपसंहृतम पूर्ण विराम। अतः उपक्रमोपसंहारवशात् अमृतत्व साधनम आत्मज्ञानम अत्र प्रतिपाद्यम पूर्ण विराम। जीवात्मज्ञानम च न अमृतत्व साधनम पूर्ण विराम। तस्मात् भोग प्रीति सूचितं जीवम अनुद्य तस्य ब्रह्मत्वं प्रतिपाद्यते। पूर्ण विराम। अतः परमात्मा एव अत्र द्रष्टव्यत्वादिना उपदिष्टः अस्ति इति गम्यते। पूर्ण विराम हो गया। अर्थ को देखिए। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यत्र इस वाक्य में परमात्मा एव द्रष्टव्यत्वादिना उपदिष्ट ग्राह्य, परमात्मा ही द्रष्टव्य के रूप में उपदिष्ट है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। कुतः, क्यों बता रहे कि उपक्रमादि पर्यालोचनया, उपक्रम जो हुआ है उसका पर्यालोचन चिंतन करेंगे तो समझ में आता है कि यह वाक्य परमात्मा में ही समन्वित है। क्या करें? उपक्रमादि पर्यालोचनया अस्य वाक्यस्य आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि वाक्यस्य परमात्मनि एव अन्वयात समन्वयात, परमात्मा में ही इस वाक्य का समन्वय है। अर्थात परमात्मा का प्रतिपादन करने के लिए ही यह वाक्य है। अतः आत्मावार्य द्रष्टव्य इस वाक्य के द्वारा द्रष्टव्य के रूप में परमात्मा का ही उपदेश हुआ है, यह मानना चाहिए। तो बोलेंगे भाई उपक्रम बल से आप
इस वाक्य का परमात्मा में समन्वय मान रहे हो, मतलब परमात्मा का प्रतिपादन करने के लिए यह वाक्य ऐसा कह रहे हो, किंतु क्या है वो उपक्रम कि जिसके बल पर आप ये बोल रहे हो? तो वो उपक्रम बता रहे तथा ही करके। तो उपक्रम में आरंभ में मैत्री ने पूछा है अपने पति याज्ञवल्क्य को। क्या पूछा? कि वित्त साध्येन कर्मणा किम मम अमृतत्वम स्यात्। वित्त से, धन से साध्य जो कर्म यज्ञाधिक, उसके द्वारा, क्योंकि यज्ञाधिक कर्म आदि करना है तो बहुत धन लगता है ना, इसलिए वित्त साध्य हुई। कौन? कर्मादि। तो उस कर्मादिक के द्वारा किम मम अमृतत्वम स्यात्, क्या मुझे अमृतत्व की प्राप्ति होगी? इति स्वपतिम याज्ञवल्क्यम, अपने पति जो याज्ञवल्क्य उनको पपृच्छ, पूछा मैत्रेयी ने। ठीक है। तब याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया। क्या? याज्ञवल्क्य तो क्या कहते हैं? अमृतस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन। क्या? अमृतस्य तु वित्तेन आशा न अस्ति। वित्त के द्वारा अमृतत्व के प्राप्ति की आशा भी नहीं करनी चाहिए, हो ही नहीं सकता है। ठीक है। वित्त से भोग प्राप्त हो सकते हैं, अमृतत्व भाव की प्राप्ति वित्त से नहीं होती है। लग गया? इति अमृतत्वं प्रति आशा अपि कर्मणा नास्ति। अमृतत्व के प्रति आशा भी नहीं कर सकते। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। अमृतत्वं प्रति आशा अपि कर्मणा नास्ति इति उत्तरम आह। ये उत्तर दिया है याज्ञवल्क्य जी महाराज ने। तो ये आरंभ हुआ, मतलब अमृतत्व की प्राप्ति की इच्छा कर रही है मैत्री, और उसके लिए मुनि बता रहे हैं कि अमृतत्व के प्राप्ति की वित्त से पूर्ति नहीं होती है, अर्थात अमृतत्व पाना चाहती है मैत्री आदि। फिर उस ब्राह्मण नाम का जो 5वां प्रकरण है वहां का 4th अध्याय का बृहदारण्यक में, उसके अंतिम में भी ये बात कही है। क्या? सब उपदेश करने के बाद ब्राह्मण आवसने, ब्राह्मण नाम का वो जो 5वां प्रकरण, उसके अंतिम में उपसंहार में ये बात बताइए। तावत अरे खलु अमृतत्व, अरे मैत्री तावत खलु अमृतत्व, उतना ही तो अमृतत्व है। अर्थात बीच में अमृतत्व का प्रतिपादन किया, फिर यही अमृतत्व है, वही अमृतत्व है, इस बात का उपदेश किया। इति उपसंहृतम। तो अतः क्या सिद्ध हुआ? फिर उपक्रम उपसंहार वशात, उपक्रम उपसंहार के आधार पर अमृतत्व साधनम आत्मज्ञानम। अमृतत्व का साधन कौन है? आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, और वही यहाँ पर प्रतिपाद्य है, ये निश्चय किया जाता है। ठीक है ना? समझ लीजिए, आत्मावार्य द्रष्टव्य इस वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य जीव को मानेंगे थोड़ी देर के लिए, तब उस जीव के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, किंतु जीवात्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अतः आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि के द्वारा जीवत्व का जीव का उपदेश नहीं है, अपितु परमात्मा का ही उपदेश है, क्योंकि अमृतत्व की प्राप्ति परमात्मा के ज्ञान से होती है, जीव के ज्ञान से नहीं। वही कह रहे, जीवात्म ज्ञानम च न अमृतत्व साधनम, जीवात्मा का ज्ञान अमृतत्व का साधन नहीं है। तस्मात्, इसलिए फिर कोई कहेगा यदि जीव का ज्ञान अमृतत्व का साधन नहीं है, तो जैसे उपक्रम में अमृतत्व आदि पूछा है, उसी प्रकार न पत्यु कामाय पति प्रिय भवति इत्यादि आया है कि नहीं? फिर वहां पर क्यों जीव का उपक्रम है? तब उसका उत्तर दे रहे, तस्मात् भोग प्रीति सूचितम जीवम, है कि भोग विषय प्रीति से सूचित जो जीव, क्योंकि भोग विषय प्रीति करने वाला जीव ही होता है, असंग परमात्मा नहीं। तो भोग प्रीति सूचितम जीवम अनुद्य, उस जीव का अनुवाद करके तस्य ब्रह्मत्वं प्रतिपाद्यते, तस्य जीवस्य ब्रह्मत्वं प्रतिपाद्यते, जीव ब्रह्म रूप है, इस बात का प्रतिपादन किया जाता है। अर्थात जीव बताने में तात्पर्य नहीं है, अद्वैत ब्रह्म बताने में ही तात्पर्य है। अतः परमात्मा एव अत्र द्रष्टव्यत्वादिना उपदिष्ट अस्ति। अतः इसलिए परमात्मा ही यहाँ पर द्रष्टव्यादि के द्रष्टव्यत्वादि रूप से उपदिष्ट है, इति गम्यते, यह निश्चित होता है, जाना जाता है। लग गया जी? आइए फिर अंतिम में 6 नंबर प्रयोजनम।
बराबर पूर्व पक्षे अस्य वाक्यस्य विज्ञानात्मपरत्वात् ब्रह्मणि समन्वय असिद्धि फलं भवति। पूर्ण विराम। सिद्धांते ब्रह्मणि वाक्यस्य समन्वय सिद्धिः प्रयोजनं भवति। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। पूर्व पक्षे अस्य वाक्यस्य, ठीक है ना, पूर्व पक्ष में यह जो वाक्य है कि नहीं, कौन सा वाक्य? इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि। तो पूर्व पक्ष में यह वाक्य विज्ञानात्म परक है। विज्ञानात्मा मतलब जीवात्मा परक है, जीवात्मा का प्रतिपादन कर रहा है। अतः ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ब्रह्म में समन्वय नहीं है। किसका? इस वाक्य का। तो ब्रह्मणि समन्वय की असिद्धि, ये फल पूर्व पक्ष के लिए। ठीक है, अप्रसिद्धि फलम भवति। सिद्धांत में क्या? आत्मावार द्रष्टव्य इस वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य परमात्मा है सिद्धांत के मत में। अतः ब्रह्म में ही इस वाक्य का समन्वय है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। तो सिद्धांते ब्रह्मणि वाक्यस्य आत्मावार द्रष्टव्य इस वाक्य का समन्वय है, इस बात की सिद्धि ये प्रयोजन है। समन्वय सिद्धि ही प्रयोजनम भवति इति, ऐसा होने इति, इस प्रकार उभयो फलभेद अस्ति। दोनों में क्या है? अलग अलग फल है, प्रयोजन है। ये बात हो गई, हो गया ना अधिकरण के बारे में। चलिए फिर अब जो अधिकरण सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोक आते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद भाष्य का विचार करेंगे। आइए श्लोक का उच्चारण। आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः संसारी वा परेश्वरः संसारी पतिजायादि भोग प्रीत्यास्य सूचनात् आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः संसारी वा परेश्वरः संसारी प्रतिजायादि भोग प्रीत्यास्य सूचनात्। ठीक, पदच्छेद देखिए। आत्मा द्रष्टव्य इति उक्तः, अर्धविराम। संसारी वा परेश्वरः, अर्धविराम। आगे संसारी पतिजायादि भोग प्रीत्या अस्य सूचना। ठीक, अन्वय सरल है, अर्थ देखिए। तो आत्मा द्रष्टव्य इति उक्तः, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, ऐसा श्रुति ने कहा है। कौन श्रुति ने? आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यत्र। तो प्रश्न उपस्थित होता है कि इस श्रुति ने कौन से आत्मा को देखने के लिए कहा है भाई? संसारी आत्मा को या परेश्वर परमात्मा को? संसारी मतलब जीव को या परमात्मा को? ये संशय हुआ। तब पूर्व पक्षी कहता है संसारी अर्थात जीव का ही साक्षात्कार करने के लिए श्रुति ने बताया है। फिर पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को, क्यों आप जीव को मान रहे हो? तब हेतु देता है वो क्या? पति जायादि भोग प्रीत्या अस्य सूचना। पति जायादि इत्यादि के प्रति उसका, इत्यादि भोग्य वस्तु के प्रति उसका प्रेम है। तो पति जायादि भोग विषयक
प्रीति होने से अस्य सूचना, इसकी सूचना मिलती है। अस्य संसारी जीवस्य सूचना, संसारी जीव की सूचना मिलती है। अतः द्रष्टव्य के रूप में संसारी जीव को ही बताया है श्रुति ने, ऐसा बोलता है पूर्व पक्षी। ठीक है, इस प्रथम श्लोक के ऊपर पहला पाद जो है आत्मा द्रष्टव्य इत्यादि, उसके ऊपर एक वाक्य उद्धरण चिन्ह में, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, उद्धरण चिन्ह 1, बृहदारण्यक 4-5-6। आगे इत्यत्र द्रष्टव्यतया उक्तः आत्मा कः, उक्तः आत्मा कः, प्रश्न चिन्ह। आगे संसारी जीवः उत परेश्वरः, उत परमेश्वरः इति संशयः भवति, इति संशयः भवति। हो गया अर्थ देखिए भाई, आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यत्र, इस स्तुति में द्रष्टव्य के रूप में कहा गया आत्मा कौन है, संसारी जीव है या परमेश्वर है, यह संशय होता है। ठीक, तब प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में पूर्व पक्षी बोलता है संसारी क्यों, पति जायादि भोग प्रत्यास्य सूचना। तो ये जो है ना पति जायादि भोग प्रत्यय इत्यादि, उसके ऊपर भी एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, न वा अरे पत्युः कामाय, न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पतिः प्रियो भवति, उद्धरण चिन्ह इत्यादौ पतिजायादि भोग प्रीत्या, पतिजायादि भोग प्रीत्या संसारी जीवः एव, संसारी जीवः एव द्रष्टव्यतया उपदिष्टः भवति, उपदिष्टः भवति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक, अर्थ को देखिए भाई, न वारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति इत्यादि इत्यादो पति जायादि भोग प्रत्या, पति जायादि भोग के प्रति प्रीति होने से संसारी जीव एव, क्योंकि प्रेम करने वाला भोग करने वाला संसारी जीव ही है भोक्ता, संसारी जीव एव द्रष्टव्यतया उपदिष्ट भवति इति पूर्वपक्ष। ठीक, चलिए फिर नीचे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक पढ़ा है ना हम लोगों ने? ना, तो श्लोक का उच्चारण, उसके बाद पदच्छेदन अर्थ। अमृतत्वमुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसंहृतम् संसारिणमनुद्यातः परेशत्वं विधीयते, अमृतत्वमुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसंहृतम् संसारिणमनुद्यातः परेशत्वं विधीयते। अमृतत्वम् उपक्रम्य तद अन्ते अपि उपसंहृतम् संसारिणाम् अनुद्य अतः परेशत्वं विधीयते। ठीक, अन्वय पूर्वार्ध सरल है। अमृतत्वम् उपक्रम्य तद अन्ते अपि उपसंहृतम्, फिर आगे बीच में अतः, पीछे संसारीणाम अनुद्य, आगे परेशत्वं विधीयते। हो गया।
देखो यार, इस दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का होता है, तब क्या कह रहे देखिए। तो अमृतत्व उपक्रम्य, सिद्धांति बोल रहे उपक्रम अमृतत्व से हुआ है, तो अमृतत्व उपक्रम्य, उपक्रम करके तदंते, तदंते ब्राह्मणांते, उस ब्राह्मण नाम का जो 5वां प्रकरण है बृहदारण्यकोपनिषद 4वें अध्याय का, उसके अंत में भी तदंते अपि उपसंहृतम, उस अमृतत्व का ही उपसंहार हुआ है, अमृतत्व से ही। अतः इसलिए संसारीणम अनुद्य, संसारी जीव का जो कथन है ना, उसका अनुवाद किया है जी, उसको बताने में तात्पर्य नहीं है, ये कह रहे सिद्धांति। अतः संसारीणम अनुद्य, संसारी जीव का अनुवाद करके परेशत्व विधीयते, परमेश्वर का ही विधान किया है। विधान किया मतलब परमेश्वर का ही साक्षात्कार करना चाहिए, ऐसा श्रुति ने बताया है। लग गया अर्थ? आइए, तो इस वाक्य में जो पूर्वार्ध है अमृतत्व उपक्रम इत्यादि, उस पर भी एक वाक्य लिख के रखिए। उत्तरांचल में वित्त साध्येन कर्मणा, वित्त साध्येन कर्मणा किम मम अमृतत्वं स्यात्, अमृतत्वं स्यात् उद्धरणचिह्न इति मैत्रेयी, इति मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ, याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ, पूर्ण विराम। आगे याज्ञवल्क्यः तो, याज्ञवल्क्यः तो उद्धरणचिह्न में अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन, नाशास्ति वित्तेन उद्धरणचिह्न इति उपक्रम्य, इति उपक्रम्य अर्धविराम। उद्धरणचिह्न में तावत् अरे खलु, तावत् अरे खलु अमृतत्वम्, उद्धरणचिह्न इति उपसंहृतम्, इति उपसंहृतम् पूर्णविराम। अतः अतः उपक्रमोपसंहारवशात्, उपक्रमोपसंहारवशात् आत्मज्ञानम अत्र, आत्मज्ञानम अत्र प्रतिपाद्यम अस्ति, प्रतिपाद्यम अस्ति। अर्थ देखिए भाई, तो वित्त साध्येन कर्मणा, वित्त से सिद्ध होने वाले जो कर्म, उन कर्मों के द्वारा किम अमृतत्वं स्यात्, क्या मुझे अमृतत्व मिलेगा, इति इस प्रकार मैत्री ने याज्ञवल्क्य के प्रति पूछा, पपृच्छ। फिर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तो उपक्रम इस प्रकार हुआ है अमृतत्व से। फिर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया क्या, अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन, वित्त से अमृतत्व की बिल्कुल आशा नहीं है। ये उपक्रम हुआ। फिर आगे तावत अरे खलु अमृतत्वम, उसी प्रकरण के अंतिम में कहा है अरे मैत्रेयी, उतना ही तो सचमुच अमृतत्व है, परमात्मा का ज्ञान है कि नहीं, इत्यादि उपसंहृत। अतः उपक्रम उपसंहार वशात, उपक्रम उपसंहार के आधार पर आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान ही यहाँ पर प्रतिपाद्य है। ब्रह्म तत्व का ही साक्षात्कार, परमात्मा का ही साक्षात्कार करना चाहिए, ऐसा श्रुति बताती है। हो गया जी, ये हो गया भाई अधिकरण के बारे में विचार। अब थोड़ा सा भाष्य में चलिए तो देखते हैं। बृहदारण्यके मैत्री ब्राह्मणे अधीयते, पंक्ति मिली, उसके ऊपर लिखिए बृहदारण्य के, इसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय मतलब इस अधिकरण का विचार विषय क्या है, इस बात का स्पष्टीकरण कर किया जा रहा है। तो देखो भाई, तो बृहदारण्य के, बृहदारण्य उपनिषद में
मैत्री ब्राह्मणे, मैत्री ब्राह्मण अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद 4था अध्याय 5वां प्रकरण, 5वां ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण दूसरा ब्राह्मण से नाम है ना, तो मैत्री ब्राह्मण 5वें प्रकरण का नाम है। तो उस मैत्री ब्राह्मण में अधीयते कहा जाता है, पढ़ा जाता है क्या, न वा अरे पत्युः कामाय इति उपक्रम्य, या से उपक्रम करके फिर न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मैत्रेयी आत्मन वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम इति। ठीक है, देखो एक एक बात को देखते हैं। तो न वा अरे पत्युः कामाय इति उपक्रम्य, अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय, पति प्रिय न इत्यादि है कि नहीं। तो पति के काम के लिए पति प्रिय नहीं होता है, इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके फिर आगे कहा है क्या, पंक्ति देखते रहिए, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। अरे का अरे संबोधन के लिए होने से पहले आएगा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं, पीछे आइए न वा भवति। अरे मैत्रेयी सबके काम के लिए, सबके सुख के लिए सब प्रिय नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब सामने वाले को सुख मिल रहा है इसलिए सामने वाला प्रिय, ऐसी बात नहीं है। लग गया कि नहीं। सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं न भवति, फिर किसके लिए प्रिय होता है, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, अपने काम के लिए, अपने सुख के लिए सब लोग, दूसरे लोग क्या होते हैं, प्रिय लगते हैं, है कि नहीं। क्योंकि ये संसारी लोगों की बात है कि नहीं, संतों की बात नहीं है। संत महात्मे जो दूसरे पर प्रेम करते हैं, वो उनसे कुछ हमको मिल रहा है या वो हमारे लिए अनुकूल है इसलिए दूसरे के प्रति प्रीति करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यही संसारी लोग और महात्माओं में फर्क है, संतों में फर्क है। संसारी लोग प्रेम करते हैं दूसरे के ऊपर वो अपने सुख के लिए, और महात्मा दूसरे के प्रति प्रेम करता है वो उसके सुख के लिए, उसका कल्याण हो जाए, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए, उसके लिए करते। नहीं तो क्या जरूरत थी तुकाराम महाराज को गाथा लिख के रखने की, नहीं वो तो मुक्त होते थे ही, परमात्मा रूप थे, उनको क्या है, तो भी लिख के रखा कि नहीं, किसके लिए, लोगों के लिए। लोगों से कुछ उन लोगों के प्रति प्रेम था, क्यों प्रेम था, उन लोगों से उनको कुछ सुख मिल रहा था क्या, कुछ नहीं, केवल क्या कि इन लोगों का कल्याण हो जाए, इतनी भावना। माऊली संत ज्ञानेश्वर महाराज है कि नहीं, कितनी तकलीफ दिया लोगों ने, है कि नहीं, सुख तो लोगों से मिला ही नहीं और त्रास दुख ही मिला, तो भी लोगों के प्रति इतनी करुणा, इतना दया भाव कि उनके लिए ग्रंथ लिख के रखे हैं, उपदेश किया है। लग गया कि नहीं। तो चलिए फिर आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आगे इतना क्या ना, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आगे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, अरे मैत्री पीछे आत्मा वा द्रष्टव्य, आत्मा का ही साक्षात्कार करना चाहिए, श्रोतव्य श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासितव्य उसका ही निधिध्यासन करना चाहिए। लग गया जी। तो ये जो आया है ना, अरे मैत्री आत्मा वा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इत्यादि सब आया नहीं है, तो इसको पूरा कर लेते पहले मूल में ही। आगे फिर आगे का वाक्य, मैत्री आत्मनः वा अरे दर्शनेन, कैसा पढ़ेंगे, अरे मैत्री आत्मनः वा दर्शनेन, अरे मैत्री उस आत्मा के ही दर्शन से, श्रवणेन श्रवण से, मत्या, मत्या मतलब, मत्या शब्द का अर्थ लिखिए, मत्या बराबर मननेन, मननेन, ठीक है। फिर आगे पद आया है मूल में विज्ञानेन, उसका भी अर्थ लिखिए, विज्ञानेन बराबर निधिध्यासनेन साक्षात्कारेण वा, उसका ही निधिध्यासन करने से या साक्षात्कार करने से, क्या जी, इदम सर्वम विदितम इति, ये सब कुछ विदित हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। उस परमात्मा तत्व को जान लिया, सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानने का बाकी नहीं रहा।
क्यों? कि इन सभी जगत का अधिष्ठान परमात्मा है। उस परमात्मा के ऊपर समस्त जगत कल्पित है, और अधिष्ठान को जान लिया तो कल्पित जान ही लिया, उसको अलग से जानने की जरूरत नहीं है। रज्जु के ऊपर अध्यस्त तो सर्प, दंड है कि नहीं, भूरेशा वगैरह, वो सब जानने की जरूरत नहीं जब रज्जु को जान लेते हैं। रज्जु को जान लिया, वो जान लिया, क्योंकि अध्यस्त वस्तु को अधिष्ठान के अतिरिक्त कोई सत्ता होती नहीं है। एक बात। दूसरी रीति से क्या कि आत्मा को जानने से सब कुछ विदित हो जाता है। कैसे? परमात्मा सबका कारण है और समस्त जगत उसका कार्य है, और कारण को जान लिया तो कार्य को जान ही लिया। जैसे कि मिट्टी से बने हुए बहुत सारे पात्र है कि नहीं, घट है, परल है, शराब है, बहुत सारे छोटे छोटे बनाया है वस्तु ये मिट्टी की। अब हर एक वस्तु को जानने का प्रयास करेंगे, कितना जानते रहोगे? जाना भी नहीं जाएगा। किंतु एक मिट्टी को जान लिया तो उस मिट्टी के बने हुए, जैसे कि जब सब कुछ जान लिया, अन्य की जानने की जरूरत नहीं, सब कुछ मृन्मय है, मिट्टीमय है। उस प्रकार कारण स्वरूप परमात्मा को, स्वस्वरूप को जान लिया तो सब कुछ जगत जान लिया, और कोई जानने की जरूरत बचती नहीं है। लग गया? चलिए भाई, तो विज्ञानेन सर्वं विदितम्, लग गया इतना? आइए, तो इति होगा इतना ये वाक्य। तो इसमें मुख्य रूप से आत्मा बाह्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य इत्यादि वाक्य क्या है, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है। लग गया? तो थोड़ा सा उस पर एक वाक्य लिखते हैं। आत्मा बाह्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य इत्यादि आया है ना, तो चलिए लिखते थोड़ा सा। पत्यादेहे आत्मशेषत्वेन कौंस में लिखिए, पति आदि आत्मोपयोगी होने से, पति आदि आत्मोपयोगी होने से प्रिय है, प्रिय है, कौंस बंद। आगे प्रियत्वात्, प्रियत्वात्। आगे आत्मा एव सर्वशेषी, आत्मा एव सर्वशेषी, कौंस में लिखिए, सबका उपभोग करने वाला, सबका उपभोग करने वाला, कौंस बंद। आगे प्रियतमः अस्ति, प्रियतमः अस्ति, पूर्ण विराम। अतः अन्यत् परित्यज्य, अतः अन्यत् परित्यज्य आत्मा एव द्रष्टव्यः, आत्मा एव द्रष्टव्यः, अर्धविराम। दर्शनार्थम, दर्शनार्थम श्रवणादिकं कार्यम इत्यर्थः, श्रवणादिकं कार्यम इत्यर्थः। हो गया? चलिए भाई, अर्थ तो आत्मा का साक्षात्कार क्यों करना चाहिए तब बता रहे। देखिए, पत्यादेह आत्मशेषत्वेन, पति पत्नी आदि आदि सब कुछ, वो सब क्या है? आत्मा के शेष है। आत्मा के शेष है मतलब क्या? आत्मा के लिए उपयोगी है, इसलिए वो सब क्या है? प्रिय है। ठीक है ना? प्रिय है, प्रिय है। और आत्मा सबका शेषी है, तो शेषी कौन हुआ? आत्मा, बाकी सब उसके शेष। दूसरी भाषा में कहना हो तो आत्मा अंगी और बाकी सब उसके अंग। ठीक है ना? तो प्रियत्वात् आत्मा एवं सर्वशेषी, सबका उपभोग करने वाला भोक्ता आत्मा है, बाकी सब भोग्य है, इसलिए प्रियतम है कौन? आत्मा। सबसे ज्यादा प्रीति का विषय यदि कोई है हर एक व्यक्ति के लिए तो कौन है? अपना आत्मा, अपना स्वरूप। वो सबके लिए प्रिय होता है। लगता है कभी कभी, क्या पिता को लगता है नहीं नहीं, मैं तो मेरे से ज्यादा प्रेम मेरे पुत्र पर करता हूं, है कि नहीं? और लगता है मेरे से ज्यादा प्रेम मैं
मेरी पत्नी के ऊपर करता हूं, उसके लिए मर जाने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कल ऐसा कि नहीं, सब लोग सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? अपना आत्मा ही होता है। जब कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है ना, तब जो जिसको प्रिय करता है वो सबको क्या कर देता है? आदमी छोड़ देता है। चाहे वो पति हो, पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो। लग गया कि नहीं? उसको सिद्ध करके दिखाया था एक बार बीरबल ने बादशाह को। बादशाह ने प्रश्न पूछा था क्या कि सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है कि नहीं? तो बादशाह को अपेक्षित था उत्तर पुत्र, कि सबसे ज्यादा प्रिय होता है कौन? पुत्र। किंतु बादशाह ने कहा, बीरबल ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रिय हर एक जीव के लिए अपना आत्मा ही होता है। फिर बादशाह ने कहा सिद्ध करके दिखाओ। तो बोले ठीक है, कल सिद्ध करके दिखाता हूं। तब क्या किया, एक बहुत बड़ा ऐसा कमरे के जैसा एक कांच का हौद बनाया, ऊपर से भी पैक, और उसको श्वास हवा जाने के लिए थोड़ा थोड़ा ऊपर से छिद्र रखा। फिर एक पाइप लगा दिया उसमें पानी भरने के लिए, बहुत 5 इंच के मोटर। और उस हौद में क्या छोड़ा, एक बंदरीन और उसका बच्चा, दोनों को छोड़ दिया और मोटर चालू कर दी पानी की। पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। तो बंदरी ने क्या किया, उस बच्चे को अपने कंबर के ऊपर ले लिया, है कि नहीं? कटी कटी कंबर के ऊपर। फिर खड़ी हो गई, पानी बढ़ता गया, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को अपने कंधे पर ले लिया बचाने के लिए, क्योंकि बच्चा छोटा है ना, मर जाएगा। तो वो बड़ी है माँ, तो कंधे पर ले लिया। पानी और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। फिर उसने क्या किया, उस अपने बच्चों को अपने माथे पर ले लिया बच्चों को बचाने के लिए। किंतु पानी और ही बढ़ रहा था और इधर उधर कहीं भागने के लिए जगह नहीं थी, पैक था सब, है कि नहीं? पकड़ने के लिए ऊपर से कुछ भी नहीं था, बाहर भी भाग नहीं सकती थी। फिर पानी बढ़ता गया, उसके नाक और मुख में पानी जाने लगा। किसके? बंदरी का, है कि नहीं? फिर उसने सोचा अब क्या किया जाए। तो उसने क्या किया पता है, उस आपने माथे पर लिया था बच्चा, उसको उठाया और अपने पैर के नीचे दबा दिया स्वयं की, और उसके ऊपर खड़ी हो गई। तुरंत हाउद खोल दिया, बड़ा ढक्कन उसका खोल दिया, 1 सेकंड में पानी खाली हो गया। फिर बीरबल ने कहा बादशाह देखो, सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है, पुत्र होता है या स्वयं होता है? तो स्वयं ही होता है। लग गया जी, चलो ये दृष्टांत हो गया। तो आइए मूल में, ये हो गया ना भाई। हाँ, ये रह गया जो टिप्पणी लिख के दिया था ना। तो सर्वशेषी प्रियतम कौन है? अपना आत्मा ही है। इसलिए क्या करना चाहिए, श्रुति बताती है, याज्ञवल्क्य मुनि बताते मैत्री को, इसलिए क्या करो, अन्यत् परित्यज्य, सब कुछ त्याग करके क्या, आत्मा एव द्रष्टव्य, बस अपने आत्म तत्व का ही साक्षात्कार कर लेना चाहिए। ठीक है, आत्मा वारे द्रष्टव्य। फिर उसका दर्शन करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए करना चाहिए क्या, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ये सब बात बताई गई है। लग गया अर्थ? आइए भाष्य में। तो मत विज्ञानेन सर्वं विदितम् इति, लग गया। हाँ, फिर आगे क्या आया, तत्र एतत् विचिकित्स्यते। तत्र आत्मा व द्रष्टव्य इस वाक्य के बारे में, एतत् विचिकित्स्यते, विचिकित्स्यते मतलब यह संशय होता है, विचिकित्सा संशय, एतत् विचिकित्स्यते यह संशय उत्पन्न होता है। क्या संशय होता है भाई? तो संशय दे रहे, किम विज्ञानात्मा एव अयम द्रष्टव्य श्रोतव्यत्वादि रूपेण उपदिश्यते अहोस्वीत परमात्मा इति, ये संशय। शुरू के शब्दों का थोड़ा अन्वय, किम, थोड़ा आगे जाकर अयम, पीछे विज्ञानात्मा एव, फिर आगे द्रष्टव्य, आगे सरल है। तो क्या यह अयम विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा मतलब जीवात्मा, क्या यह जीवात्मा ही द्रष्टव्य रूप में श्रोतव्यादि, श्रोतव्य इत्यादि रूप से उपदिष्ट है, उसका उपदेश किया जाता है, उपदिश्यते। अहोस्वित अथवा परमात्मा, या परमात्मा का उपदेश किया जाता है द्रष्टव्य के रूप में, कौन बात है? ये हुआ क्या, संशय है। ठीक है, फिर आगे संशय क्यों निर्माण हो रहा है इसका विचार किया जाएगा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।